क्या आप भी अपनी ब्लॉगर वेबसाइट को वर्डप्रेस वेबसाइट पर शिफ्ट करना चाहते हैं, वो भी विदाउट लूज एसईओ। यानी कि कोई भी आपका गूगल सर्च में कोई भी आर्टिकल रैंक कर रहा है या कोई भी यूआरएल रैंक कर रहा है, कोई भी आपने बैक लिंक जनरेट कर रखे हैं, तो वो आप चाहते हैं कि वो उसकी जो एसईओ वो भी ना बिल्कुल लूज़ हो, ख़राब ना हो और हम उसे सक्सेसफुली वर्डप्रेस पर कन्वर्ट कर सकें। तो आप ये वीडियो कंप्लीट वॉच करें। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मुकम्मल ये प्रोसेस मिलेगा किस तरह आप अपने ब्लॉगर को वर्डप्रेस पर शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट लूजिंग एसईओ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने ब्लॉगर अपना ओपन कर रखा है जिसे मैं वर्डप्रेस पर शिफ्ट करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आप समझें, यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने सेटिंग पर आना है और जो भी आपने यहाँ पर कस्टम डोमेन ऐड कर रखी है उसे आपने रिमूव कर देना है। यहाँ पर जो भी आपकी कस्टम डोमेन होगी यहाँ से आपने रिमूव कर देना है। मैं ऑलरेडी रिमूव कर चुका हूँ, तो आपने सिंपल इसे डिलीट कर देना है। इसका क्या होगा कि जो भी आपकी रिडायरेक्ट होगी, यहाँ पर मैं ये जो ब्लॉगर है ये ओपन करके दिखा देता हूँ कि अभी कुछ भी नहीं शो हो रहा है। दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, ये आपको ऑप्शन मिलता है। अब हमने क्या काम करना है, अब ये हमारी जो कस्टम डोमेन है ये ब्लॉगर से रिमूव हो चुकी है। अब हमने वो काम करना है कि मतलब जिस प्लेटफॉर्म से ये हमने डोमेन बैक की थी हमने उस पर लॉग इन कर लेना है। यहाँ पर सिंपल मैंने 123 REG की चीप रेट में ये डोमेन बैक की थी। तो सबसे पहले आपने देखना है कि यहाँ पर आपने मैनेज, यहाँ पर इसका नेम सर्वर चेंज करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ चेंज नेम सर्वर पर, DNS पर मैं आ जाता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर देख सकते हैं ये नेम सर्वर हमने चेंज करना है। इसमें फर्स्ट नेम सर्वर पर ये इसका बेसिक जो 123 REG का बेसिक जो इसका नेम सर्वर वो आ रहा है। तो हमने क्या काम करना है, जो आपकी होस्टिंग नेम चिप या जो भी आपकी होस्टिंग है उस पर भी आपने लॉग इन हो जाना है। तो सिंपल ये मेरी होस्टिंगर की वेब होस्टिंग है। तो इसमें मैंने क्या काम करना है, मैंने सिंपल इसका नेम सर्वर यहाँ से कॉपी करना है और वहाँ पर 12R3EG के प्लेटफॉर्म पर मैंने वो उसे पेस्ट करना है, जस्ट इसे कन्वर्ट करना है ताकि वहाँ से 1R2G का जो नेम सर्वर पे वो चेंज हो जाए और होस्टिंगर पर मैं कॉन्टैक्ट कर सकूँ इसे। तो यहाँ पर ये मुझे नेम सर्वर मिल रहा है, फर्स्ट तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद जाता हूँ फिर यहाँ पर, यहाँ से मैं इसे करता हूँ पहले वाले को रिमूव और सिंपल फर्स्ट वाला मैंने कॉपी कर दी। अब इसी तरह मैंने यहाँ सेकंड वाले को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद फिर से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ से इसे कर देता हूँ जो पहले था उसे रिमूव और फिर देन इसे पेस्ट कर देता हूँ। ऐसे करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर अपडेट कर देना है। बेसिकली आपको बता दूं अपडेट होने में इसमें कुछ टाइम भी लगता है, बेसिकली कुछ 24 आवर्स भी लग सकते हैं, बट ज़्यादातर ऐसा होता है कि 5-10 मिनट के अंदर अंदर ये नेम सर्वर चेंज हो जाता है। तब तक हमने क्या काम करना है, हमने आ जाना है अपने होस्टिंगर पर। होस्टिंगर पर आने के बाद हम यहाँ से अपनी एक न्यू वेब जो ये वेब होस्टिंग है या जो भी हम ये डोमेन है ये ऐड करेंगे। डोमेन ऐड करने के लिए आपने यहाँ पर डोमेन नेम लिख देना है, पुट कर देना है। तो सिंपल मैं वही डोमेन नेम पुट कर देता हूँ। एज इट इज़ यहाँ से भी मैं कॉपी कर सकता हूँ, ये देख सकते हैं कि ये यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया, यही डोमेन मैं पेस्ट करना चाहता था तो यहाँ पर पेस्ट करती। पेस्ट करने के बाद अब मुझे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे पासवर्ड चॉइस करना पड़ेगा। तो सिंपल मैं यहाँ पर पासवर्ड चॉइस कर लेता हूँ। जो भी लॉगिन करने वक्त ये मुझे यूज़र नेम और नीचे पासवर्ड पुट करना पड़ेगा वो यहाँ पर मैं पुट कर लेता हूँ। जब पासवर्ड आप इंटर कर लेते हैं उसके बाद आपने यहाँ नीचे ऐड वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। तो सिंपल इस तरह से आपकी वेबसाइट या जो डोमेन है वो ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पर देखें पहले इसमें ये डोमेन्स थी, तो अब आपकी ये जो लास्ट पर ये भी डोमेन ऐड हो चुकी है। तो क्या काम करना है, आपने यहाँ पर मैनेज वाले सेक्शन पर जाना है। अब इस पर वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल करना है। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे जाते हैं हम ऑटो इंस्टॉलर पर। यहाँ पर ये हमें ऑटो इंस्टॉलर मिल जाता है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें सभी चीज़ें मिलती हैं कि क्या चीज़ आप यहाँ पर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो सिंपल आप फिर से देख लें कि कौन सी ये वेबसाइट है। ऊपर देख लें डोमेन आपकी ibrarclinic.com में है जो अभी हमने वही जो ब्लॉगर से रिमूव की थी। तो सिंपल वर्डप्रेस वाले सेक्शन पर यहाँ पर सेलेक्ट करके हम अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी चीज़ें मिल सकती हैं। यहाँ पर वेबसाइट टाइटल हम दे लेते हैं जो हमारी वेबसाइट का टाइटल है। तो सिंपल वही हम टाइटल यहाँ पर पुट कर लेते हैं।
वेबसाइट के टाइटल यहाँ पर पुट करने के बाद यहाँ पर नीचे एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल्स और उसके अलावा यूज़र नेम और पासवर्ड पुट करना पड़ेगा। तो सिंपल आपने एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम और पासवर्ड ये आपने चॉइस कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर एडवांस पर भी कर सकते हैं। सिंपल ये सभी चीज़ें, तो ये आप छोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी चीज़ आपको पुट करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ रिकमेंडेड थी, ज़रूरी थी, वो इस तरह से आपने पुट कर देनी। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर वर्डप्रेस आपका इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, ये हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो। तो सिंपल हमारा जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो चुका है इस डोमेन पर। यहाँ पर ये HTTPS यानी कि जो सर्टिफिकेट होता है SSL सर्टिफिकेट उसके लिए होता है। तो अगर यहाँ पर हम इसे फोर्स करते हैं तो ये हमें परचेज़ करने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि हमें जो स्टिंगर में है कि जस्ट SSL सर्टिफिकेट फ्री मिलता है, बाकी हमें परचेज़ करने पड़ते हैं। तो फ़िलहाल इसे मैं फ्री में ही इंस्टॉल करूँगा। अगर आपको इसका तरीकाकार चाहिए तो कमेंट आपने लाजमी करना है, क्योंकि इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो ये वर्डप्रेस तो इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब सिंपल यहाँ पर इंटर वेबसाइट पर जाते हैं ताकि हम इसका डैशबोर्ड ओपन कर सकें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उसी डोमेन का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो रहा है। यहाँ पर कुछ रीडायरेक्टिंग लेगा और उसके बाद देखें अभी आपको 404 का एरर मिल रहा है। इसके पीछे क्या है कि आपकी जो अभी तक जो नेम सर्वर है वो चेंज नहीं हुआ। जैसे कि आपको पहले बताया कि नेम सर्वर चेंज होने में कुछ वक्त लगता है। जब तक नेम सर्वर चेंज नहीं होता तब तक आप ये भी काम कर लें कि मैनेज DNS पर आएँ। इस पर आने के बाद जो आपका ऑलरेडी ब्लॉगर का डाटा है वो सभी यहाँ से आपने इसे रिमूव कर देना है। यहाँ पर आप एडवांस पर जाएँ तो जितने भी ये आपको कैटेगरी मिलती हैं ये डिलीट ऑल रिकॉर्ड करके ये आप ब्लॉगर का डाटा यहाँ से आप रिमूव कर दें ताकि आपका जो नेम सर्वर है वो चेंज हो जाए। तो इसमें देखें कि प्लीज़ नोट यूर DNS नॉट करेंटली सेट टू दी 123 REG नेम सर्वर, कि आपका ये जो भी DNS है ये अब चेंज हो चुका है, इसलिए कि हमने नेम सर्वर इसका चेंज कर दिया था। अब इसका ओस्टिंगर वाला हमने नेम सर्वर यूज़ किया, तो इस वजह से ये हमें एरर बता रहा है। तो बेसिकली हम फिर से जाते हैं नेम सर्वर पर, देखते हैं कि हमारा अभी तक नेम सर्वर चेंज हुआ है या नहीं हुआ। तो फ़िलहाल यहाँ पर देख सकते हैं इट कैन टेक 48 आवर्स फॉर नेम सर्वर टू बी अपडेटेड अक्रॉस द इंटरनेट, यानी कि हमें 24 आवर्स भी इंतज़ार करना पड़ता है कभी कभार इसे चेंज करने में। तो अब मज़ीद देखते हैं कि सबसे पहले हमारा काम ही यही है, जब तक ये नेम सर्वर चेंज नहीं होता हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इंतज़ार करते हैं, कुछ देर बाद मिलते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, जब आपका नेम सर्वर अपडेट हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एडिट वेबसाइट पर भी आप क्लिक कर सकते हैं डायरेक्टली ये इसका डैशबोर्ड ओपन करने के लिए। बट अदरवाइज़ आप यहाँ पर /WP/admin ये भी लिखकर आप डायरेक्टली इसके होम पेज पर आ सकते हैं। यानी कि आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। अब इसका डैशबोर्ड आपने ओपन करना है, यहाँ पर लॉग इन करना है। लॉग इन करने के लिए सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पर मैं वेबसाइट शो करा देता हूँ कि आपको अभी फ़िलहाल किस तरह की वेबसाइट का इंटरफेस मिल रहा है। देखिए पहले ब्लॉगर का इंटरफेस था, ब्लॉगर का भी आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पर हम ब्लॉगर का व्यू चेक कर लेते हैं कि ब्लॉगर का व्यू किस तरह हमें मिल रहा था, और अब जो हमें व्यू मिल रहा है इस डोमेन का, आप देखें यहाँ पर अगर आप गौर से देखते हैं तो ब्लॉग स्पॉट आ चुका है। जो बेसिक हमें यहाँ पर इसका URL मिलता था, जो हमारी डोमेन थी कस्टम डोमेन, वो हमने रिमूव कर दी, उस पर हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया। ये देखें हमारा मुकम्मल ये ब्लॉग स्पॉट है। अब इसको हम सक्सेसफुली वर्डप्रेस पर कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर ये देखें हमें सिंपल जो बेसिक वर्डप्रेस में थीम मिलता है वही इंस्टॉलेड मिला है इस डोमेन पर। तो हमने यहाँ पर अपना थीम ये इससे सभी कस्टमाइज ये सब कुछ हमने करना है। बट इसका जो इंटरफेस है यहाँ पर देखें तो इस तरह का ये हमें इंटरफेस दिखाई दे रहा है। तो सिंपल हम यहाँ पर सबसे पहले इसे लॉग इन कर लेते हैं। जो भी हमने वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त ईमेल पुट की थी या इसके अलावा उसका पासवर्ड पुट किया था वही यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो सिंपल मूव वही मैं पुट कर ये लिखने के बाद सिंपल लॉग इन करते हैं। लॉग इन करने के बाद हमारा जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरह का हमारे सामने दिखाई देगा इंटरफेस इसका। तो अब हमने क्या काम करना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जाते हैं सबसे पहले इस ब्लॉगर का हम इसका बैकअप ले लेते हैं। बेसिकली ये आप पहले ही कर लीजिए बट अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम इसका नीचे बैकअप इसका ले लेते हैं ताकि ये बैकअप यूँ समझें कि आपकी रीढ़ की हड्डी है
क्योंकि कभी भी आपकी वर्डप्रेस पर या इसके ब्लॉगर पर कोई भी एरर आ जाता है तो यही आप जो बैकअप पे ये इंस्टॉल करने के बाद इंपोर्ट करने के बाद आपकी बिल्कुल वैसे ही वेबसाइट हो जाएगी जैसे कि पहले थी। यहाँ पर ये आपको ऑप्शन मिलता है बैकअप यूर कंटेंट, यहाँ पर मिलते हैं तो यहाँ पर हम डाउनलोड इसे सिंपल कर लेते हैं। ये कुछ MB का साइज़ होगा ये फ़ाइल, ये आपकी इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कि कब तक ये डाउनलोड करता है, बहुत जल्द हो चुका है। तो अब हमने यही फ़ाइल को वर्डप्रेस में यहाँ पर पुट करना है, एक्सपोर्ट करना है। किस तरह करेंगे तो उसके लिए हमने सिंपल यहाँ पर जाना है। तो सिंपल हम यहाँ पर टूल पर आ जाएंगे। टूल पर आने के बाद यहाँ पर इंपोर्ट का आपको ऑप्शन मिलता है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ये दोनों आपको ऑप्शन मिलते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर देखें आपको ब्लॉगर, दीगर भी काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शन मिलते हैं, कैटेगरी एंड टैग्स कन्वर्टर वगैरह ये सभी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं। बट हमने फ़िलहाल क्या करना है, हमने ब्लॉगर को यहाँ पर पुट करना है। उसके लिए हम यहाँ पर ब्लॉगर, ये आपको इंस्टॉलेशन मिलेगी, ये आपने कर लेना और उसके बाद रन इंपोर्टर पर हमने क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमसे ये पूछा जाएगा वही हमने फ़ाइल अपलोड करनी है जो हमने ब्लॉगर का बैकअप लिया था, वही फ़ाइल हम यहाँ से उसे पुट कर लेते हैं। ये रही फाइल हमारी ब्लॉगर का और यहाँ पर इसे अपलोड फाइल एंड इंपोर्ट पर हम क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड ये रुकना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद दीगर इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो सिंपल यहाँ पर एज़ ए न्यू यूज़र यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। ऑथर हमें ये सेट करना पड़ेगा, कोई भी हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, अपना नेम वगैरह लिख सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर ये हम सेलेक्ट करते हैं ईमेल, तो हम यहाँ पर ये मेल सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ये हमारा ऑथर सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर फिर थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ये आपकी नेट की स्पीड पर भी डिपेंड करता है। तो सिंपल यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका सभी ये काम कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा बैकअप फाइल थी वो हमने अपलोड कर दी। अब देखते हैं कि इसका पहले किस तरह मैंने आपको इसका इंटरफेस चेक कराया था कि पहले किस तरह का मिल रहा है। तो अब आपको दिखा देता हूँ कि अब इसका किस तरह का आपको इंटरफेस मिल रहा है। तो सिंपल ये बेसिक इसका टेम्पलेट था, कोई हमने चेंजिंग नहीं की। ये इसका पहले वाला थीम, मतलब जैसे पहले मिल रहा था। तो अब ये हमें ये सभी चीज़ें पुट करने के बाद यहाँ पर मैं पोस्ट पर जाता हूँ और बताता हूँ कि आपको क्या वाकई ही जितनी भी हमारी पोस्ट थी यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी हैं या नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑल पोस्ट यहाँ पर 206 पोस्ट है। यहाँ पर मैं आपको ब्लॉगर भी चेक करा देता हूँ, तो ये ना आप कहें कि यार कोई पोस्ट मिस हो गई है, तो ऐसा कोई भी सीन नहीं होता। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 205 पोस्टें और यहाँ पर वर्डप्रेस पर आपको जो पोस्टें मिल रही हैं वो है 206 पोस्टें। इसमें एक्स्ट्रा जो पोस्ट है ये हेलो वर्ड का वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली ही ये एक पैराग्राफ दे देता है, इसे आप ट्रैश कर दें। ये ट्रैश करने के बाद वही हमारी पोस्टें हो जाएंगी जो कि हमारी ब्लॉगर पर है। बट एक बात का आपने ख्याल रखना है, जब आप ब्लॉगर को वर्डप्रेस पर शिफ्ट करते हैं तो आपके जो पेज होते हैं जैसे कि अबाउट अस, कंटेंट अस और प्राइवेसी पॉलिसी, ये आपको वर्डप्रेस पर नए सिरे से क्रिएट करने पड़ेंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ब्लॉगर के पेज हैं वो आपके यहाँ पर पैकअप या इसका जो ट्रांसफ़र है वो नहीं होंगे, इसलिए आपको न्यू पेज क्रिएट करने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पर इंटरफेस इसका चेक कर लेते हैं कि अब हमें किस तरह का इसका इंटरफेस मिल रहा है, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी यहाँ पर चेंजिंग वगैरह नहीं की, तो बिल्कुल हमें ये सिंपल ही मिल रहा है। तो इसके लिए हम बेसिक कोई थीम यहाँ पर टेम्पलेट अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें, वीडियो को कंप्लीट आपने वॉच करना है, कोई भी मैं पॉइंट मिस नहीं कर रहा ताकि आपको कोई किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी ना हो। यहाँ पर अपीयरेंस पर जाएंगे, थीम पर जाएंगे और यहाँ पर कोई भी हम अपना थीम चॉइस कर लेते हैं। तो सिंपल मैं ऐड न्यू वाले सेक्शन पर जाऊँगा और मैं जो थीम चॉइस करने वाला हूँ वो जनरेट प्रेस है, तो सिंपल वही मैं यहाँ पर पुट करूँगा। ये रहा जनरेट प्रेस थीम, तो इसे मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद इसे एक्टिव कर लेते हैं। यहाँ पर ये एक्टिव में कर लेता हूँ। इसे एक्टिव करने के बाद आपको इसका प्रीमियर वर्जन इस्तेमाल करने के लिए GB एक इसका प्लगइन इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो भी इंशाल्लाह अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर सब्सक्राइबर है तो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूँगा, जो भी इंटरेस्ट रखता है। ये सभी जो बाकी फालतू के टेम्पलेट हैं ये मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। जस्ट
जो मैं इंस्टॉल मैंने किया है अभी जनरेट प्रेस यही रखूँगा। ये देखिए, ये से कस्टमाइज़ बाद में करते हैं। अब इसका सिर्फ मैं आपको इसकी लुक चेक करा देता हूँ कि पहले कैसे मिल रही थी। पहले बिल्कुल ऐसे मिल रही थी, तो अब ये जनरेट प्रेस थीम इंस्टॉल करने के बाद हमें किस तरह का मिलेगा। ये हेलो वर्ल्ड अभी तक गया नहीं, तो इससे भी पेज को होम पेज दर हकीकत ये सेट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अब आपको ये इस किस्म की सभी चीज़ें मिल रही हैं कि जो भी आपकी पोस्टें थी वो सब यहाँ पर मिल रहा है। अभी ना इसका हमने हेडर इसका कस्टमाइज़ किया, ना इसका फूटर मेन्यू, कुछ भी नहीं है हमने इसमें की कस्टमाइज़ की। तो सिंपल हमने जस्ट इसका जो भी डाटा था वो पुट किया है। तो अब हमने विदाउट जो इसकी एसईओ है वो कंप्लीट करनी है। एसईओ के लिए कंप्लीट करने के लिए क्या चीज़ हमें करनी है, सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग में, यहाँ पर जर्नल पर जाएंगे। इसकी जो बेसिक सेटिंग जैसे कि आप ब्लॉगर की करते हैं वहीं यहाँ पर हम इसकी वर्डप्रेस की करेंगे। यहाँ पर ये टैग लाइन यहाँ पर ख़त्म कर दे, कुछ अपनी तरफ से लिखना चाहें तो लिख दें, बेस्ट है, अदरवाइज़ छोड़ भी सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। उसके बाद आपने टाइम जोन सेलेक्ट करना है, लैंग्वेज आपकी ऑटोमेटिकली रहेगी। आप किस भी कंट्री से तलक रखते हैं उसके हिसाब से आप अपना टाइम यहाँ पर सेट करेंगे। सिंपल मैं एशिया से हूँ और यहाँ पर मैंने कराची सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर नीचे कराची तलाश कर लेता हूँ। ये रहा कराची। कराची सेलेक्ट करने के बाद डेट फॉर्मेट आई थिंक ये करेक्ट है, मुझे कोई चेंजिंग इसमें नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर सेव कर देना है। ये हमारा कुछ एक बेसिक सेटिंग होगी। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ये देख सकते हैं कि परमा लिंक पर जाना है। परमा लिंक पर जाने के बाद आपको बता दूं, ब्लॉगर में अगर हम कोई भी ब्लॉगर की पोस्ट यहाँ से ओपन करते हैं तो सिंपल यहीं हम ओपन करते हैं। तो इसमें देखें तो यहाँ पर ऊपर इसका जो यूआरएल है उसमें टाइम आपको डेट वगैरह मिलती है। ये देखें 2022 3 और आगे जो भी उसका पोस्ट का यूआरएल है वो मिलता है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर अपने ये यहाँ पर देखें मंथ एंड डेट, यहाँ पर अब ये आपको मिल रहा है डे एंड नाइम, बट हमने क्या सिलेक्ट करना है, बेसिकली यहाँ पर हमने ये सिलेक्ट करना है मंथ एंड नेम। जैसे ही हम इस पर सिलेक्ट करेंगे तो हमारा यूआरएल कुछ इस तरह का बन जाएगा, यानी कि मंथ एंड नेम ये हमारा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरह का मिल रहा था। देखिए ये दो चीज़ें मिल रही थी, ईयर्स मिल रहे थे 2022 और उसके आगे आपको मंथ मिल रहा था। तो वही हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। ये देखिए 2022 और उसके आगे आपको मंथ मिल रहा था। यहाँ पर डेट भी मिल रही थी, डेट को हमने ख़त्म कर दिया। ये चीज़ हमने सेलेक्ट कर दी। इसके बाद हमने सेव वाले सेक्शन पर जाना है और इस सेटिंग को सेव कर देना है। अब क्या काम करना है, अब हमारा जो मतलब ये उसकी एसईओ है ये हमारा परमालिंक ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमने ये काम करना है कि कोई भी यूज़र, फॉर एग्जांपल यहाँ पर उस डोमेन का हम कोई भी नाम पुट करते हैं, तो कोई भी यूज़र अगर हमारे पुराने लिंक पर आता है तो वेबसाइट हमारी ब्लॉगर वाली नहीं ओपन होनी चाहिए, डायरेक्टली उस जो डोमेन को जो भी पुराना लिंक है वो कन्वर्ट होकर उसे रिडायरेक्ट करके हमारे आना चाहिए वर्डप्रेस पर, ना कि ब्लॉगर पर। तो यहाँ पर देखें ये इब्रार क्लिनिक है, ये हमारी जो डोमेन है, इसे हम ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरह का अब दिखाई दे रहा है। अब हमने ये फिक्स करना है, कैसे इसे फिक्स करते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर जाना है, कहाँ गया हमारा, यहाँ पर इसमें यहाँ पर हमने प्लगइन जाना है। यहाँ पर हमने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। वो कौन सा प्लगइन है, यहाँ पर आपको देखिए ये जो फालतू वाले हैं ये आप इसे डिलीट कर सकते हैं, ये सभी डिलीट कर दें। तो यहाँ पर हमने ऐड न्यू वाले सेक्शन पर जाना है और ब्लॉगर टू वर्डप्रेस हमने प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर जाते हैं ब्लॉगर टू वर्डप्रेस, आ जाए भाई। तो सिंपल आपने ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल नाउ वाले बटन पर जाते हैं और सिंपली इसे इंस्टॉल डाउनलोड होने देते हैं और उसके बाद इसे एक्टिव कर लेते हैं। अब ये हमारा एक्टिव हो चुका है। एक्टिव होने के बाद हमने क्या काम करना है, इसके यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा ब्लॉगर टू ये आ चुका है। अब यहाँ पर आपने जाना है, यहाँ सिंपल यहाँ पर टूल पर जाएंगे। टूल पर जाने के बाद यहाँ पर नीचे आपको ब्लॉगर टू वर्डप्रेस रिडायरेक्शन का ऑप्शन मिलता है, आपने इस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले बटन पर आप क्लिक करते हैं तो ये आपकी जो सेटिंग है ये ओपन होकर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशंस पर क्लिक कर देना है, ये कुछ सेकंड लेगा
और उसके बाद ये आपकी ब्लॉगर की लिस्ट मिलेगी, ये देख सकते हैं। और गेट कोड का ऑप्शन मिलता है, जो भी आपका ब्लॉगर था वो यहाँ पर पुट होकर आ जाएगा इब्रार के लेने की। ये देख सकते हैं बेसिक लिंक आपको मिलना है, ना कि आपकी डोमेन, कस्टम डोमेन यहाँ पर नहीं मिली। तो सिंपल ये जैसे ही मिलता है, आपने क्या काम करना है, आपने इसे सिंपल कॉपी कर लेना है। सभी कोड को यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी हो चुका है। अब यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, हम वापस आते हैं अपने जो ब्लॉगर पर आने के बाद हम जाते हैं थीम पर। थीम पर जाने के बाद हमने क्या काम करना है, सिंपल यहाँ पर एडिट HTML यहाँ पर जाते हैं। तो इस पर जाने के बाद क्या हमें जो सभी कोड है वो उसे हमने पहले वाला रिमूव कर देना है, और सिंपल जो हमें ये कोड मिला है इसको हमने कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो सिंपल इसको हम सेलेक्ट ऑल करके यहाँ पर इससे पेस्ट कर देते हैं, जो अभी न्यू कोड हमने कॉपी किया था। पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पर सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना, और प्रोसेसिंग अपडेटिंग फेल। अब इसमें भी आपको कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, हमको ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर कोई भी हम थीम चॉइस कर लेते हैं, क्योंकि वो पहले वाला एरर आ रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसमें कोडिंग वगैरह बेसिकली हमने ऐड की हुई थी, जिसकी वजह से ये इशू आ रहा था। तो हमने यहाँ पर ये उसका कोई न्यू टेम्पलेट, कोई एक मतलब न्यू थीम उसका यहाँ से एक्टिव कर लेना है। तो देखें अब हमारा जो थीम है वो हमने इसका चेंज कर दिया। पहले ये वाला थीम था, यहाँ पर ये भी अब अपडेट हो चुका। पहले अलग था, ये वाला थीम था। तो अब हमने कौन सा थीम यहाँ पर पुट किया, ये वाला थीम। तो अब हमने क्या काम करना है, फिर से जाना है यहाँ पर एडिट HTML पर, और यहाँ पर जाने के बाद हमने फिर वही इसका जो भी ये कोड हमें नज़र आ रहा है इसे सेलेक्ट ऑल करके रिमूव कर देते हैं, और वही कोड हम फिर से यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और सेविंग पर करते हैं। तो देखिए अपडेट सक्सेसफुली, ये हमारा कोड सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमने क्या काम करना है, हमने वापस जाना है अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। यहाँ पर आपने वेरिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक कर देना है, कि ताकि ये यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं वेरिफिकेशन हो जाती है। उसके बाद क्लिक ये आपको लिंक मिलते हैं। यहाँ पर आपको ये पहला वाला लिंक मिलता है, जो बिल्कुल आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, जैसे कि ओपन नहीं होगा या आपका पहले ओपन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, अब देख सकते हैं कि आपका बिल्कुल वर्डप्रेस पर ये लिंक ओपन हो रहा है। तो नीचे वाला ये भी देख सकते हैं कि आपका जो ब्लॉगर वाला कंट्रोल है वो सभी ख़त्म हो चुका है। अब जो भी चीज़, जो आपका यूज़र है वो क्लिक करेगा तो डायरेक्टली आपके वर्डप्रेस पर आएगा। पुराने जो भी परमानेंट के जो भी बैक लिंक आपने बना रखे वो सभी इस तरह के रिमूव हो जाएंगे। अब मेन चीज़ जो मुझे भी, जब मैं बिगिनर था तो मुझे भी उसने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था, वो क्या चीज़ है कि यहाँ पर आप यहाँ पर सिंपल जाते हैं तो हम अपनी जो डोमेन है, कस्टम डोमेन, वो यहाँ पर पुट करते हैं, उसका नाम यहाँ पर पुट करते हैं, सॉरी यहाँ पर वो हम डोमेन लिखते हैं तो वो ओपन नहीं होती। बेसिकली ये जैसे ही हम इसका डोमेन नाम लिखते हैं तो वो ओपन नहीं होती। उसके पीछे भी क्या चक्कर होता है ये भी आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पर ये देखिए ये वाली डोमेन आ चुकी है, तो अब देखें ये एरर आता है। तो आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हो रहे होंगे कि यार ये क्या चक्कर है। उसके लिए आपको रीडायरेक्शन का एक प्लगइन इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो आपका होम पेज है वो बेसिकली कन्वर्ट होकर आपके वर्डप्रेस पर चला जाएगा। इसके लिए एक प्लगइन इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सिंपल फिर से मैं जाता हूँ यहाँ पर, ये इंस्टॉलेशन प्लगइन पर जाते हैं और रीडायरेक्शन हम लिखकर एक न्यू प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैं जाता हूँ रीडायरेक्शन। तो सिंपल आपने ये वाला प्लगइन इस्तेमाल करना है। इसका हम इंस्टॉल नाउ वाले बटन पर क्लिक करते हैं, इसे इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद एक्टिव कर लेते हैं। एक्टिव करने के बाद हमने इसकी कुछ सेटिंग करनी है। तो यहाँ पर सिंपल जाते हैं यहाँ पर रीडायरेक्शन सेटअप पर, तो पहले नंबर पर ही आप मिल जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ पर भी कर लेते हैं। लोडिंग प्लीज़ वेट। यहाँ पर हमने क्या काम करना है, यहाँ पर ऊपर हमने वही जो हमारा यहाँ पर कौन सी थी, वो जो हमारा मेन पेज ओपन नहीं हो रहा था वही हमने यहाँ पर पुट करनी है। यहाँ पर ये देखें ये URL पुट नहीं हो रहा, तो हमने इसे किया कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसे किया पेस्ट।
सॉरी, यहाँ पर हम स्टार्ट नाउ वाले बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये सभी चीज़ें टिक मार कर देते हैं और ये भी कर लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। टारगेट टेस्टिंग हो गया। उसके बाद फिनिश, ये हमारी प्रोग्रेस कुछ ये अपडेटिंग करेगा, खुद ब खुद फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है। तो इसमें क्या चीज़ करनी है, सबसे पहले आपने ऐड न्यू वाले बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर ऐड न्यू करना है। पहले जितना भी थे उसे आप इग्नोर करें और यहाँ पर वही यूआरएल पेस्ट करें जो आपने वहाँ से कॉपी किया था। अब क्या काम करना है, यहाँ पर टारगेट यूआरएल, तो हम सिंपल ये वाला कॉपी कर लेते हैं। बेसिकली ये तब आपका काम आएगा जब आपने कोई जैसे इसका फ्रंट पेज आप क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद ये आपको काम आएगा, पहले नहीं। पहले तो बिल्कुल सेम टू सेम आपको मिल रहा है, बट जब आप इसे कॉपी कर लेंगे, मतलब जो भी इसका फ्रंट पेज है इसकी लुक चेंज करेंगे, तो उसके बाद ये आपको काम आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी तो सिंपल जस्ट वैसा ही पेज इंटरफेस मिल रहा है। जब आप इसका फ्रंट पेज थीम की कस्टमाइज़ करेंगे तब इसके जो फ्रंट पेज है वो आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको रीडायरेक्शन करनी पड़ेगी। ये आपको बेसिक काम भी मैंने बता दिया। अब आपका सिंपल ब्लॉगर रेडी हो चुका है, वर्डप्रेस पर शिफ्ट हो चुका है। अब कोई भी मसला नहीं, अब आप अपने थीम की कस्टमाइज़ करें। अगर आप चाहते हैं जनरेट प्रेस को किस तरह कस्टमाइज़ करते हैं, फ्रंट पेज किस तरह आप एडिट कर सकते हैं, एक ब्यूटीफुल लुक किस तरह आप वेबसाइट की बना सकते हैं, उसके लिए आपने कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो उसके मतलब आपको मिल जाएगी। अगर किसी भी किस्म के आपको कोई मसला है तो डायरेक्टली इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलता है, आप इंस्टाग्राम पर रब्ता डायरेक्टली कर सकते हैं। कोई भी इशू होगा तो इंशाल्लाह आपको फिक्स कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।